चलिए अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या मांसपेशीय अंग यानी कि इसको मस्कुलर सिस्टम बोलिए या मस्कुलर ऑर्गन भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ज़्यादातर अगर मस्कुलर ऑर्गन बोलिएगा तो अच्छा रहेगा। अब चलते हैं मांसपेशी यानी मांसपेशी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मायोलॉजी। ठीक, अप्रोक्स 50% बॉडी वेट इज ड्यू टू मसल्स। 50% जो है से मांस का हमारे शरीर का बना हुआ है। जो हमारे शरीर का जो मांस है वो 50% के बना हुआ है और शरीर का जो वेट है वो ज़्यादातर मतलब मांस से ही हमारे मेरा जो बॉडी का जो मतलब वेट है वजन है वो 50% किसके वजह से वजन है, तो मांस के वजह से। ठीक, हड्डी की वजह से नहीं, मांस की वजह से। कलर, कलर क्या है, रेड। अगर पूछ दिया जाएगा मांस का कलर कैसा होता है तो रेड होता है। पिगमेंट, किस पिगमेंट के कारण होता है, तो मायोग्लोबिन पिगमेंट के कारण। अगर पूछ दिया जाएगा कलर रेड होता है तो किस पिगमेंट किस वर्ण के कारण रेड होता है, तो मायोग्लोबिन पिगमेंट के कारण। मायोग्लोबिन पिगमेंट के कारण क्या होता है, रेड होता है। मस्क्यूलर ऑफ वर्क, मस्क्यूलर ऑफ वर्क यानी कि मांस का क्या काम है, मांस का काम है मूवमेंट करना। ठीक, मूवमेंट करना। प्रोसेस, इसका प्रोसेस यानी प्रक्रिया इसका क्या है, संकुचन और स्थिरीकरण। इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सन। इसका मतलब क्या बोलते हैं ना कि रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स मतलब आराम तक रहिए, तो रिलैक्स का मतलब क्या, आराम रहिएगा तो स्थिर रहिएगा। ठीक, तो क्या है स्थिरीकरण या संकुचन मतलब हलचल भी करता रहेगा और मेरा कोई अंग जो है से मतलब स्किन जो है और जो मसल्स है वो स्थिरीकरण भी रहता है, दोनों रहता है। मस्क्यूलर के अंदर एटीपी होता है। एटीपी क्या है, एटीपी एक एनर्जी के रूप में होता है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट और न्यूट्रिशन में हम पढ़ाए होंगे, अगर नहीं पढ़ाए होंगे तो हम इसमें बता दे रहे हैं। और अगर इसमें भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा, ऑब्जेक्टिव का जो हम सीरीज हम चालू करेंगे तो उसमें हम अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक, एटीपी एक एटीपी मतलब हमारे एनर्जी किस रूप में मिलता है, तो एटीपी के रूप में मिलता है, तो एनर्जी भी एटीपी के रूप में होता है। खनिज एमजी यानी मैग्नीशियम खनिज पदार्थ मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है। यानी कि हमारा जो स्किन जो है मतलब मांस जो है मसल्स जो है से मैग्नीशियम के ही बना हुआ आता है ज़्यादातर, जैसे मैग्नीशियम फास्फोरस ये सब खनिज पदार्थ में मिनरल्स में आ जाते हैं। ठीक, प्रोटीन जो है से प्रोटीन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मानव शरीर में मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, या एक्टिन प्रोटीन इसको बोल सकते हैं और मायोसिन प्रोटीन, दो तरह के प्रोटीन पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग वर्क मसल्स यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग वर्क मानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स कौन सा है जो ज़्यादातर मतलब वर्क करता है, तो हार्ट करता है, मान ली कि हृदय करता है। और हृदय में कौन सा मसल होता है, तो कार्डियक मसल्स। लार्ज मसल्स यानी कि लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी जो है मांस जो कौन सा है, हिप है। कहाँ पे होता है, हिप यानी एरी में मतलब हिप होता है, हिप में होता है। और मैक्सिमम ग्लूटेनस मसल्स कि इसमें क्या होता है, हिप में पाया जाता है। मतलब हिप यानी एरी में कौन सा मसल्स पाया जाता है, तो मैक्सिमम ग्लूटेनस मसल्स। ठीक, स्ट्रोंगेस्ट एंड लार्जेस्ट मसल्स, सबसे बड़ा मसल्स और सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स किस में पाया जाता है, कहाँ बॉडी में कौन शरीर के किस अंग में पाया जाता है, तो हमारे थाई यानी कि जांग में पाया जाता है। सबसे बड़े भी रहता है, सबसे स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत भी रहता है। स्मॉलेस्ट एंड वेकनेस्ट मसल्स, वेकनेस्ट के मतलब क्या होता है, एगो वीकनेस होता है, एगो वीकनेस होता है, एगो वेकनेस्ट होता है। वीकनेस का मतलब कमजोरी होता है और वेकनेस्ट के मतलब क्या होता है कि सबसे कमजोर यानी सबसे कमजोरी इसको, लेकिन इसको बोलेंगे सबसे कमजोर। वीकनेस माने कमजोरी, ये वेकनेस मतलब क्या होता है कि सबसे कमजोर। तो स्मॉल यानी कि सबसे छोटा तो खैर होता है, लेकिन सबसे कमजोर, सबसे लचीली, सबसे पतली, सबसे स्मूथ होता है, कौन सा होता है, तो ईयर का होता है। और इसका ईयर में पाया जाता है, ईयर में जो मांस होता है उसको क्या बोलते हैं, अस्टेपिडियस। ब्रोडेस्ट मसल्स, ये मतलब ये भी थाई में पाया जाता है और इसको बोलते हैं लैक्टिशियम्स। ठीक, यानी कि इसको चौड़ी मांस भी बोलते हैं। जैसे मतलब चौड़ा मांस, जैसे चौड़ी मांस भी, और लार्जेस्ट मांस और स्ट्रॉन्ग मांस किसमें कहाँ पाया जाता है, तो थाई में। अब चलते हैं मसल्स। मसल्स यानी कि मांस कितने प्रकार कितने होते हैं, मांस कितने होते हैं, जैसे भेड़ होते हैं इतने, हड्डी होते हैं और इतने प्रकार के, और इतने 206 हड्डी मांस नस होते हैं। जिस तरह से मांसक्यूलर जो है मांस 639 से लेकर 650 होते हैं मसल्स।
अब कौन कौन से मसल, जैसे हार्ट यानी हृदय में मसल यानी मांस अलग प्रकार के, वो लचीला पतला होता है और स्ट्रोंग होता है, थान में अलग होता है, मोटा होता है, कान में छोटा होता है, जिससे जैसे कार्टिलेज हो गया, स्किन हो गया, इस माने बहुत तरह के मिला के जो मांस जो है 639 से 650 मांस होते हैं। ये जो मसल जो क्या है, ये एक मेलानिन है। मेलानिन कहे का मतलब क्या है कि ये अल्ट्रा वायलेट किरण यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे अल्ट्रावायलेट रे अल्ट्रावायलेट के यानी कि पराबैंगनी किरणें ज्यादा सोखता है। ठीक, मेलानिन जो है से और जिस व्यक्ति में अगर मेलानिन की मात्रा अगर ज्यादा रहेगा तो वो क्या रहेगा, काला रहेगा। और जिस व्यक्ति के में अगर मेलानिन की मात्रा अगर कम रहेगा तो ये गोरा रहेगा। लेकिन उसका जो ज्यादा गोरा रहता है पूरा, जिसमें अगर मेलानिन की मात्रा अगर एकदम बिल्कुल कम रहेगा तो उसको क्या होता है कि कैंसर होने का चांस बनता है, चांस रहता है। इसलिए जी मेलानिन होना बहुत जरूरी रहता है। काला भय है उसे मतलब नहीं है, काला गोरा से मतलब नहीं है, जैसे जीवन दान बचाने से मतलब है। इसलिए मेलानिन होना बहुत जरूरी है। और आप समझ लिए कि जिस व्यक्ति में मेलानिन की मात्रा अगर कम रहेगा तो वो क्या रहेगा, गोरा रहेगा। जिस व्यक्ति में अगर मेलानिन की मात्रा अगर ज्यादा रहेगा तो ये क्या होगा, काला रहेगा या काला होगा। ठीक, इसके बाद हम आपको बताते हैं मसल्स यानी मांसपेशी कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कौन कौन सा किसका क्या काम है, हम आपको बताते हैं। और बाकी के इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। अब आपको बताते हैं मस्कुलर ऑर्गन कितने टाइप के होते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। ठीक, तो ऐच्छिक मांसपेशी इसके बोलते हैं ऐच्छिक मांसपेशी। ऐच्छिक मांसपेशी के मतलब क्या होता है, मतलब है अपने इच्छा अनुसार काम करना। जैसे हाथ हम ऐसे मोड़ जाता है, हम जखनी अगर हमको मन करेगा तभी हम हाथ ऐसे मोड़ सकते हैं। हाँ, मेरा मन करेगा कि ऊपर करेंगे तो हम ऊपर कर सकते हैं। पैर का अगर नीचे करेंगे तो पैर नीचे करेंगे, अगर मन करेगा पैर को ऊपर करेंगे तो पैर ऊपर करेंगे, गर्दन ऐसे करेंगे तो ऐसे। मेरा इच्छा है कि मतलब स्केलेटल मसल्स के मतलब अपना इच्छा होता है, जैसे आपका अपना मन से मतलब होता है कि जिस तरह से अपना कर सकता है। जिस तरह से यहाँ पे देखिए अपनी इच्छा अनुसार काम करता है, जैसे जैसे हाथ पैर गर्दन और कमर पीठ यानी सब चीज जो बैकबोन अपना इच्छा से काम करता है। अनैच्छिक मांसपेशी यानी स्मूथ, स्मूथ के मतलब क्या होता है, स्मूथ के मतलब लचीला होता है। और स्मूथ मसल्स का मतलब क्या होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं करना, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, आर्टेरियस, वेनस यानी भेन, लीवर, यूरिनरी ब्लैडर। ये सब क्या है, भेन जो है, भेन जो ब्लड है अपने इच्छा काम नहीं करता है। वो हार्ट यानी कि हार्ट से रिलेटेड है, जिसे कार्डियक मसल्स भी कहता है। ये अपनी इच्छा अनुसार काम करता है नहीं, क्योंकि दोनों का मिला होता है। स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल के मिल के बना हुआ था कार्डियक मसल्स। ये भी अपनी इच्छा से अनुसार काम नहीं कर सकता है, ये भी अपनी इच्छा से अपने इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि अपने की इच्छा से क्यों नहीं काम कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या पाता है, स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर। जैसे मतलब किसी मनुष्य का मतलब यूरिन का मात्रा हुआ है, यूरिन का मात्रा हुआ है, तो जैसे मतलब अपना इच्छा मतलब नहीं ना कर सकते हैं कि जखनी मन तकनी यूरिन पास आउट कर सकते हैं। इच्छा होगा तब, वो उसका इच्छा होगा तब, मेरा इच्छा से कुछ नहीं होगा। अब आर्टेरिया में जो मतलब भेन में ब्लड जा रहा है वो मेरा इच्छा करेगा, अगर हमको इच्छा करेगा कि नहीं यहाँ से नहीं जाना चाहिए, बंद हो जाएगा, तब उसे बंद नहीं होगा। वो अपना इच्छा ही काम करेगा, वो अपनी इच्छा से जो है मतलब नहीं काम करता है। आप मसल जो है अपनी इच्छा से काम नहीं करता है, वो जब भी अपना इच्छा से काम करता है अपने ब्लड के मदद से करता है, अपने ब्लड की इच्छा से करता है। स्टमक, वेनस, इंटेस्टाइन हो गया। जैसे लीवर अपनी इच्छा से काम नहीं करेगा, जब तक एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हुआ है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है तो अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकता है। कार्डियक मसल्स इसमें क्या होता है कि हार्ट यानी कि हृदय में ही होता है कार्डियक मसल्स। ठीक, ये आपको बता दिए कि ये स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है। और इसका एग्जांपल क्या है, हार्ट। यह केवल हृदय में ही पाया जाता है। कार्डियक मसल्स किस में पाया जाता है, तो हृदय हार्ट में पाया जाता है। और स्मूथ मसल्स किस में पाया जाता है, तो स्टमक में, इंटेस्टाइन में, लिवर में, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी सिस्टम में, और वेन्स में, आर्टेरियस में। और स्केलेटल मसल्स किस में पाया जाता है, तो कमर, गर्दन, पैर, सिर और बैकबोन, ये सब में पाया जाता है। ठीक, अब क्या है, कार्डियक मसल्स 3 लेयर के बनता है। जैसे हृदय जो होता है, हृदय से जो 3 लेयर के, जैसे स्किन जो है 3 लेयर से बना हुआ है। ठीक, हम स्किन के चैप्टर हम एगो अलग से वीडियो हमको अच्छे से हमको बताएंगे। आप इसमें हम केवल हम स्पेसी के बारे में बता दे रहे हैं। स्किन के
बारे में वीडियो में अलग से बताएंगे। और ये जो है कार्डियक मसल जो है 3 लेयर में पाया जाता है। कौन कौन सा? इपिकार्डियम और मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। इपिकार्डियम का मतलब क्या होता है कि आउटर लेयर, इतना मतलब कि आउटर लेयर का मतलब क्या होता है? बाहरी भाग, मतलब हार्ट के बाहरी भाग में का जो मसल्स होता है उस मसल्स का क्या नाम है? तो इपिकार्डियम। अब मायोकार्डियम का मतलब होता है बीच वाला, यानी कि मिडल लेयर, यानी बीच वाले मतलब क्या होता है कि जैसे हार्ट के बीच वाले जो मतलब जो होता है जो मसल्स, उसमें क्या होता है? मायोकार्डियम। इंडोकार्डियम क्या है? इंडोकार्डियम का मतलब होता है जैसे नीचे वाला, यानी कि अंदर अंदर के जो लेयर होता है उसमें कौन सा मसल्स पाया जाता है? तो इंडोकार्डियम मसल्स, जिसे इनर लेयर भी बोला जाता है। जिस तरह से अगर पूछ दिया जाएगा कि जैसे हार्ट यानी कि हृदय में मसल्स कितने लेयर होते हैं, कितने लेयर से मिलकर बने होती है? तो 3 लेयर। कौन कौन सा लेयर? इपिकार्डियम और मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। अब इपिकार्डियम का क्या काम है या कहाँ पे रहता है? तो आउटर लेयर में रहता है। और मायोकार्डियम का कौन लेयर में रहता है? कौन भाग में? तो मिडिल और बीच वाले भाग में। और अंदर वाला रहता है जो इंडोकार्डियम। ठीक, कौन सा? तो हृदय का। अब आप बता दीजिएगा। हाँ, एक चीज और छूट गया है, जैसे ये हम आपको नहीं बताए हैं, जैसे वॉलेंट्री मसल्स और एस्ट्रोइड मसल्स और एस्ट्रिप्ट मसल्स, इसको बोलते हैं कौन से? स्केलेटन मसल्स को बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स, एस्ट्रोइड मसल्स और स्प्रेड मसल्स बोला जाता है स्केलेटल मसल्स के। और ये इसमें क्या है? ये टेंडोन से जुड़ी होती है। टेंडोन हम आपको बताए थे कि मांस और हड्डी से मिलकर जो जुड़ा हुआ बना हुआ आता है जुड़ के, तो उसको क्या बोलते हैं? टेंडो मसल्स प्लस बोन। और नाचिका स्मूथ में क्या होता है कि इन्वॉल्ट्री मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स और यूनस्ट्रिप्ट मसल्स, इसको बोलते हैं। स्मूथ मसल्स को क्या बोला भी जाता है? तो इन्वेलेटरी मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स और अनस्ट्रेपिड मसल्स, इसको बोलते हैं। कार्डिक मसल्स के केवल कार्डिक मसल्स ही बोलता है, लेकिन केवल कार्डिक मसल्स में केवल 3 यही होता है कि कार्डिक मसल्स में 3 लेयर होता है। कौन कौन से सब आप बता दीजिएगा? एपिडर्मिस, एपिकार्डियम और मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। ठीक, आप समझ लिए होंगे। तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्किन के बारे में बताएंगे, त्वचा के बारे में बताएंगे, त्वचा स्किन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए।